राधा स्वामी जी। साखी। अनुशासनात्मक जीवन जीवन का एक सीधा सा नियम है और वो यह है कि अगर अनुशासन नहीं तो प्रगति भी नहीं। अनुशासन से बहकर ही एक नदी सागर तक पहुंचकर सागर बन जाती है। अनुशासन में बनकर ही एक बेल जमीन से उठकर वृक्ष जैसी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है और अनुशासन में रहकर ही वायु फूलों को खुशबू को अपने में समेटकर स्वयं भी सुगंधित हो जाती है। वे चारों दिशाओं को सुगंध से भर देती है। पानी अनुशासनहीन होता है तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। हवा अनुशासनहीन होती है तो आंधी बन जाती है और अग्नि अगर अनुशासनहीन हो जाती है तो महाविनाश का कारण बन जाती है। ऐसे ही अनुशासनहीनता स्वयं के जीवन को तो विनाश की तरफ ले ही जाती है, साथ साथ ही दूसरों के भी विनाश का कारण बनती है। गाड़ी अनुसार चले तो सफ़र का आनंद और बढ़ जाता है। इसी प्रकार जीवन अनुशासन से चले तो जीवन यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। श्री हुजूर कबीर साहिब जी का दुआ है, ए हरि अंश जीवात्मा, अगर हरि ने दया करके अपने मिलन के साधन से आपको अवगत करा दिया है, यानी कि हरि ने आपको संत सद्गुरु से मिलन करवा के अपने मिलने का रास्ता दे दिया है। संत सद्गुरु जी द्वारा दिए गए भेद को अपने अंतर में छुपाकर केवल नाम की कमाई में लग जाओ, क्योंकि इस संसार में कोई विरला ही है जो ये गुप्त भेद जानते हैं जिन पर सद्गुरु की दया मेहर होती है। नहीं तो यहाँ कोई भी इस हरि नाम पर की परख करने वाला कोई भी शहर में नहीं है जहाँ इसकी पहचान हो सके। ना कोई इस गुण का ग्राहक है, ना कोई इस हरि का नाम की कीमत जानने वाला है। इसलिए इस भेद को छुपा कर रख, क्योंकि कबीर साहिब जी ने पार धर्मदास जी को भी हिदायत दी थी। धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार भेद है बाहर न जाई। इसीलिए संत सद्गुरु की मेहर को छुपा कर रखे जी। भजन सिमरन नाम की कमाई ही असली प्रतीक्षा है। भजन सिमरन नाम की कमाई ही असली प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब है उसी गलती को दोबारा ना करना, बुरे कर्मों से बचना और जो गलती हम पहले कर चुके हैं उनके लिए माफ़ी मांगना। यह प्रायश्चित हमारे सभी कर्मों के लिए है, उन कर्मों के बोझ के लिए जो हमने इकट्ठे किए हैं। हम यह नहीं जानते कि हम पिछले जन्मों में क्या क्या गलतियां कर चुके हैं, ताकि भविष्य में हम उन्हें केवल करने से बचें। इसलिए असली पश्चाताप केवल भजन सिमरन के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मन इंद्रियों का गुलाम होने के कारण गलतियां करता ही रहता है। इसलिए केवल भजन सिमरन ही हमें परमात्मा से माफ़ी दिलवाने में हमारी सहायता कर सकता है। जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय ना करें, इसे ज़बरदस्त तरीके से तय करें। आज से हम जीवन के हर एक कदम को ज़बरदस्त तरीके से और खुशी खुशी पार करें। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। सुंदरता हो ना हो, सादगी होना जरूरी है। खुशबू हो ना हो, महक होना चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं हम सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। आज का दिन फिर से वापस नहीं आएगा और हमारा आज का कर्म ही कल का भाग्य बनाएगा। इसलिए हमें जो भी जैसा भी जितना भी करें अच्छे से अच्छा ही करें और इससे हर दिन को भाग्यशाली बनाकर अपने भाग्य को अच्छा से अच्छा अवश्य बनाएं, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उसका फल सुख व दुख के रूप में मिलेगा। तो हमें अपने कर्मों से श्रेष्ठता लानी है। दो बातों के पक्के रहिए, ईमान के और जुबान के। दो चीज़ से बचकर रहिए, झगड़े और मुकदमे से। दो चीज़ को कभी मत भूलिए, भगवान का नाम और दूसरों का सम्मान। दो बातों का ध्यान रखिए, कहिए वह जो सच हो, करिए जो अच्छा हो। राधा स्वामी जी।